अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू याकूब विद याकूब शो। आज के इस पॉडकास्ट में हमने कुछ पर्सनल डिस्कशंस करनी है मिस्टर याकूब के साथ और उनकी फ्रीलांसिंग जर्नी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। आज हम एआई पे बात नहीं करेंगे, आज हम फ्रीलांसिंग पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे जो फ्रीलांसर की लाइफ से जुड़ी होती हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से मेरा मोरल, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें मिस्टर याकूब एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये अपनी 10 साल की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहें एक लाइन के अंदर तो वो क्या होगी। तो चलते हैं एक्सपर्ट्स की जानिब, मिस्टर याकूब से पूछते हैं कि वो हमें इनके क्या आंसर देते हैं। तो याकूब भाई, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या कभी ऐसा फील हुआ कि आपको लगा हो कि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा लोग आपको समझते हैं, मतलब कि इम्पोस्टर सिंड्रोम? जी बिल्कुल, और एक दफा नहीं कई दफा ऐसा हुआ है। खास करके जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता था या किसी बड़े क्लाइंट के साथ जब काम करने का मौका मिला, उस वक्त माइंड में एक बात जरूर आती थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर पाऊं। और मैं ये समझता हूं कि ये फीलिंग हर उस इंसान को आती है जो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है, मुझे सीरियसली इसे डन करना है। अपने काम को जो बंदा सीरियस लेता हो ना, उसके माइंड में इस तरह की जो सोच है, थिंकिंग है, वो आती है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ मुझे एक चीज मेरे सामने आई, मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हुई। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज के कैपेबल नहीं हो, अहल नहीं हो उसके। मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपकी ग्रोथ आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। और आज 10 साल के बाद भी अगर मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं उसको लाइटली नहीं लेता। मुझे पता होता है कि यार क्लाइंट ने अगर मुझे पे किया है ना, तो मुझे इसका 110% उसको रिटर्न करना है। मैं कोशिश करता हूं कि दी बेस्ट वे में उस काम को अपना समझूं, खुद का काम समझकर जब आप कोई काम करते हो तो फिर डेफिनेटली उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ती। मैं बस इस चीज का याद रखता हूं कि यार ये काम अगर मुझे असाइन हो गया है ना, तो ये मेरे लिए समझ लो कि लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैं काम करता हूं और कॉन्फिडेंस फिर खुद ब खुद आ जाता है। याकूब भाई, दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, काइंडली बताइएगा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जिसने आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया हो? अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि वो मोमेंट कोई अवार्ड नहीं था मेरे लिए, कोई वायरल पोस्ट भी नहीं थी, और ना ही कोई इतनी बड़ी पेमेंट वाला प्रोजेक्ट था। सबसे यादगार मोमेंट मेरी लाइफ का वो था जब एक क्लाइंट ने मुझे बगैर मेरे कहे, बगैर मेरे रिक्वेस्ट किए, मुझे किसी दूसरे क्लाइंट को, अपने किसी दूसरे फ्रेंड को जो उसके सर्कल में था, उसको रिकमेंड कर दिया। और उसने सिर्फ इतना कहा कि मैंने इस पर्सन से काम किया है, ये काम बड़ा क्वालिटी वाला करते हैं, सो आप भी इनसे काम करवा लो। ये वो दिन था जिस दिन मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हुई। पेमेंट मिलना अच्छी बात है, लेकिन आपकी अचीवमेंट एज अ फ्रीलांसर ये होती है कि जब कोई आपको फेस टू फेस जानता भी नहीं है, कभी आपसे मिला नहीं है, आपसे सैकड़ों मीलों हजारों किलोमीटर दूर आपसे बैठा हुआ है, लेकिन वो आप पे ट्रस्ट करता है जस्ट ड्यू टू योर वर्क। अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी वाला काम आप करते हो ना, तो क्लाइंट आपको खुद ही रेफर करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उस रेफरल ने सिर्फ मुझे काम नहीं दिया, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया कि यार अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा और नए से नया क्लाइंट आपको बैठे बिठाए मिलेगा। वो दिन था जब मुझे इस चीज का भी एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी का अल्टरनेट कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को भी ये कहता हूं कि कभी भी आपकी क्वालिटी, कभी भी आपकी रायगा नहीं जाती। जो भी काम आप दिल लगी सा कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप दी बेस्ट वे में अपना क्वालिटी वाला वर्क प्रोवाइड करें। कभी भी आपका वो काम, आपकी वो की हुई मेहनत जाया नहीं होगी। अच्छा, एक भाई, ऑडियंस बहुत ज्यादा जानना चाहती है, काइंडली आप ये बताइएगा, एक्सप्लेन करें कि अगर आपको अपनी ये पूरी 8 से 10 साल की फ्रीलांसिंग की जर्नी को एक स्टेटमेंट में क्लोज करना हो तो वो स्टेटमेंट क्या होगी? जी मेरा आंसर यहाँ पर ये होगा, मुश्किल रास्तों से गुजर कर ही समझ आती है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से बढ़कर होती है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि सक्सेस हमेशा टैलेंटेड लोगों को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होता गया, मेरी ये थिंकिंग, मेरा ये सोचना भी चेंज हो गया। मैंने बहुत से लोग देखे जो टैलेंटेड थे लेकिन बीच में ही रुक गए। रीजन क्या थी कि उन्होंने कंसिस्टेंसी को छोड़ दिया।
थोड़ी सी सक्सेस मिल जाना एज अ फ्रीलांसर, आपने कभी भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना कि अब बस यहीं पे हमने रोक देना है काम। नहीं, आप रोजाना कुछ ना कुछ आप तलाश करते रहे, नए से नए लोग, नए से नए क्लाइंट्स, नए से नए लिंक्स आप अपने बिल्ड करते रहे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल एवरेज थे, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से वो टैलेंटेड लोगों से आज काफी आगे हैं। इसलिए आज भी अगर कोई बिगिनर या कोई नया फ्रीलांसर मुझसे पूछे कि सर मुझे कुछ एडवाइस करें, तो मैं उसे ये कहूंगा कि भाई आप वेट ना करें, स्टार्ट करें। काम को शुरू करना ही बड़ी कामयाबी होती है। शुरू करो, सीखते रहो, लर्निंग करते रहो, ग्रो करते रहो, इंशाल्लाह सक्सेस खुद ब खुद आपको मिलती जाएगी। क्योंकि अक्सर सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो थकने के बावजूद भी चलना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस चीज को भी फील किया होगा कि कभी आपको भी अगर इस चीज का एहसास हुआ हो कि आप जैसा आप हैं लोग आपको वैसा नहीं समझते, या जैसा लोग आपको समझते हैं आप वैसे नहीं है, तो आप अकेले नहीं है। दुनिया में तकरीबन हर पर्सन को ही ये चीज जो है ना, उसका एहसास कभी ना कभी होता है कि यार नहीं, जो नजर आता है ना वो होता नहीं है, मतलब कि इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।